अंत में वह गाड़ी रोक देती है और उतरकर उस गाड़ी के पास जाती है। गाड़ी से अरमान बाहर आता है और उसे घर चलने के लिए कहता है, लेकिन गीतांजलि कहती है, घर पर सिर्फ मेरी बेइज्जती होती है। क्या आप मुझे अपनी पत्नी मानते हैं? आप नहीं मानते, लेकिन मैंने पत्नी का हर फर्ज निभाया है। गीतांजलि फिर कहती है, अभीरा की सजा खत्म हो गई, लेकिन मेरी सजा कब खत्म होगी? मुझे समझ नहीं आता कि आपने मुझसे शादी क्यों की। अरमान हैरान होकर कहता है, क्या तुम्हें सच में समझ नहीं आता कि मैंने तुमसे शादी क्यों की? तुम्हें याद नहीं है, तुमने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं अकेला हुआ तो तुम मायरा और अभीरा को साथ नहीं रहने दोगी। अरमान फिर कहता है, क्या तुम सच में चाहती हो कि हम हनीमून पर जाएं? मैं अभीरा से प्यार करता हूँ तो तुम यह कैसे चाह सकती हो? गीतांजलि गुस्से में जाने लगती है, लेकिन अरमान उसे रोकता है और कहता है, मुझे भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे सड़क पर तमाशा नहीं करना है, इसलिए घर चलो। दूसरी ओर किवारा घबराते हुए शुगर पैकेट खोलने वाली होती है। तभी अभीर उसके हाथ से पैकेट छीन लेता है और गुस्से में कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम सुधर गई हो। किवारा कहती है, यह तो चीनी है। अभीर गुस्से में उसे टेस्ट करके देखता है और चौंक जाता है। अंत में अभीरा और मायरा खुले आसमान में सो रहे होते हैं और कावेरी उनकी नजर उतारती है। फिर कावेरी देखती है कि वेटर खाना लाने की बजाय खाली प्लेट लेकर आता है। कावेरी गुस्से में कहती है कि उसे स्टाफ से कहो कि वह बिना सुंदर के काम नहीं करेगा। रिसोर्ट का स्टाफ जवाब देता है कि सुंदर ने उन्हें नौकरी पर रखा था, इसलिए वे किसी और के कहने पर काम नहीं करेंगे। कावेरी उन्हें भी जाने का आदेश देती है। मायरा फिर पूछती है, क्या अब इस रिसोर्ट में सिर्फ हम तीनों ही रहेंगे? कावेरी परेशान हो जाती है और एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, इस धमाकेदार ट्रैक में आप देखेंगे कई भावनाओं का संगम, चालाकी, प्यार, धोखा, पछतावा और नई उम्मीदें। गीतांजलि का षड्यंत्र जो कभी सफल नहीं हो पाया, वह अब उसके ही लिए सिरदर्द बन चुका है। वहीं अभीरा की मानसिक जद्दोजहद और अरमान मायरा की जिम्मेदारी की कहानी ने पूरी कहानी को एक नए और रोमांचक मुकाम पर पहुंचा दिया है। आने वाले एपिसोड्स में आप पाएंगे कि यह ड्रामा और भी ज्यादा गहरा होगा, जहां परिवार के रिश्ते मजबूत होने के साथ साथ टूटने के कगार पर भी होंगे। तो तैयार हो जाइए ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इस नए ट्रैक के लिए, जो आपकी आंखों को लुभाएगा और दिल को छू जाएगा। पूरी कहानी और धमाकेदार ड्रामा देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। यह ट्रैक आपके लिए लेकर आया है रिश्तों की अनकही कहानियां, जो आपको भावुक कर देंगी और सोचने पर मजबूर कर देंगी कि रिश्तों की असली कीमत क्या होती है। गीतांजलि की चाल हुई फेल। अभीरा अरमान नशे में आए एक दूसरे के बेहद करीब। ये रिश्ता क्या कहलाता है का नया धमाकेदार ट्विस्ट। दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा जबरदस्त और दिलचस्प ट्रैक जो पूरी कहानी को नई दिशा देने वाला है। इस बार कहानी में गीतांजलि का चालाक षड्यंत्र खुलकर सामने आएगा, जो अरमान और अभीरा के बीच खाई को भरने के बजाय और भी बड़ा ड्रामा खड़ा करेगा। आप सभी को ये कहानी में एक बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जो आपकी धड़कनों को तेज कर देगा। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। गीतांजलि ने जो प्लान बनाया था, वह पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। उसका षड्यंत्र खुद उसके ही लिए भारी पड़ने वाला है। जब अभीरा और अरमान की नशे की हालत में एक दूसरे के बेहद करीब आने की कहानी शुरू होती है, तब गीतांजलि का खेल उल्टा पड़ता दिखेगा। अभीरा, जो अब तक अपने आप को सहेजने की कोशिश कर रही थी, अचानक उस नशे की पिल खा बैठती है, जो गलती से उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए रखी गई थी। इस पिल के असर से अभीरा नशे में धुत होकर मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाती है। इस नशे की हालत में वह अपनी सारी हिचकिचाहट और मजबूरी को भूलकर अरमान के करीब आ जाती है। वहीं दूसरी ओर अरमान भी गीतांजलि की चालों में फंसकर नशे की हालत में पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे के रूम में नशे की हालत में एक दूसरे के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। यह मौका गीतांजलि के लिए बड़ी धोखा बन जाता है, क्योंकि उसके षड्यंत्र का ही उल्टा नतीजा सामने आता है। जब गीतांजलि यह सब देखती है, तो उसे अपने किए पर भारी पछतावा होता है। वह खुद को थप्पड़ मारती हुई नजर आती है और सोचती है कि उसने क्या किया। कहानी में एक ओर जहां गीतांजलि का ये बड़ा कदम देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी ओर मायरा की समझदारी और मेहनत भी आपको बहुत प्रभावित करेगी। मायरा, जो घर के सारे कामकाजों को संभाल रही है, गेस्ट का पूरा डाटा रख रही है, कॉल्स अटेंड कर रही है और परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है, वह अरमान को भी चौंका देगी। अरमान मायरा की इस जिम्मेदारी और परिपक्वता को देखकर बहुत इम्प्रेस होगा। मायरा अपने पापा से कहेगी कि मम्मा ने उसे ये सब सिखाया है, और अरमान को यह सुनकर गर्व भी होगा कि उसकी बेटी इतनी समझदार और जिम्मेदार है।
गीतांजलि अपनी चालाकी में अरमान को अपने करीब लाने के लिए पूरा घर सजाएगी, अपना रूम खास तरीके से डेकोरेट कराएगी ताकि अरमान पर अच्छा प्रभाव पड़े। लेकिन अभीरा, जो ये सब देख रही होती है, अंदर से खुश नहीं होती बल्कि बहुत परेशान रहती है। कुछ ऐसा जो उसके दिल में उठता है, उसे बहुत सताता है। पिछले एपिसोड में भी हमने देखा था कि अभीरा तनाव और चिंता के चलते पिल खा लेती है, पर यह पिल नशे की होती है, जिससे उसकी हालत बिगड़ जाती है। जब अरमान और अभीरा नशे की हालत में एक दूसरे के करीब पहुंचते हैं, तो गीतांजलि का पूरा षड्यंत्र फेल हो जाता है। यह वो पल होता है जहां उसका खुद का किया खेल उसके ही खिलाफ जाता है। अब गीतांजलि को गहरी सजा मिलती है और वह खुद को दोषी मानने लगती है। लेकिन इसके बावजूद वह अपने फायदे के लिए कुछ बड़ा कदम उठाने की सोचती है। गीतांजलि पहले ही अरमान से कह चुकी है कि वह घर में उसके साथ अच्छा बर्ताव करे, गुस्सा न करे, क्योंकि तानिया की तरह पेश आना घर के माहौल को खराब कर सकता है। इसलिए उसने अरमान को समझाया है कि वह उसके साथ विनम्र और सम्मान से पेश आए। इस बात का असर भी दिखेगा कि अरमान अब गीतांजलि पर गुस्सा नहीं करता। इस बीच जब अभीरा गीतांजलि के षड्यंत्र और अरमान की चालाकी को महसूस करती है, तो वह और भी परेशान हो जाती है। अभीरा के मन में कई सवाल उठते हैं कि वह कैसे इस खेल का हिस्सा बनी और कैसे वह खुद को इससे बाहर निकाल पाए। अरमान और मायरा की जिम्मेदारी, गीतांजलि के चालाक कदम और अभीरा की मानसिक जद्दोजहद, ये सब मिलकर कहानी को नए मुकाम पर ले जाते हैं। गीतांजलि अभीरा के सामने कई बार अपने नाम के साथ पोदार सरनेम भी रखती है, और अभीरा जब उससे पूछती है कि अरमान का सरनेम क्या है, तो गीतांजलि कहती है कि शादी के बाद पत्नी का नाम पति के सरनेम से जाना जाता है। यह बात अभीरा के दिल को चोट पहुंचाती है और उसे एहसास होता है कि गीतांजलि जानबूझकर उसे मानसिक रूप से कमजोर कर रही है। अभीरा ये सब सुनकर बहुत आहत हो जाती है, जो उसकी परेशानियों को और बढ़ा देता है। अरमान के लिए भी मायरा की मेहनत और समझदारी बहुत खास होती है। जब वह मायरा को घर के काम संभालते और जिम्मेदारी निभाते देखता है, तो वह उसे सराहता है। मायरा अपने पापा से कहती है कि उसने यह सब मम्मा से सीखा है, जिससे अरमान बहुत खुश होता है। यह एक प्यारा सा सीन होगा जो दिखाएगा कि कैसे मायरा घर की लकीरें संभाल रही है। गीतांजलि और अरमान के बीच जो नजदीकियां बनती हैं, वह मायरा के रुकने से ही अधूरी रह जाती हैं। जब अरमान रश जाने वाला होता है, तब मायरा उसे रोक लेती है और कहती है कि पापा आप मत जाइए। इससे अरमान रुक जाता है और गीतांजलि का प्लान अधूरा रह जाता है। यह सीन दर्शाएगा कि मायरा की जमीनी समझदारी और परिवार के लिए प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। आज के एपिसोड की शुरुआत कावेरी के गुस्से से होती है, जब वह रिसोर्ट के मैनेजर से सवाल करती है कि कंप्यूटर के इस जमाने में वे रजिस्टर में रिकॉर्ड क्यों रखते हैं। मैनेजर जवाब देता है कि पुराने मालिकों को पुराना तरीका पसंद था। कावेरी इसे सुनकर तमतमाती है और कहती है कि उसने तो सुना था कि नए मालिक नए तरीके अपनाते हैं। मैनेजर माफी मांगते हुए कावेरी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन कावेरी कहती है कि उसने सब कुछ चेक कर लिया है और उसने पाया है कि यह आदमी मेंटेनेंस के नाम पर मेहमानों से पैसे वसूलता है, जबकि काम कुछ नहीं करता। उसी समय अभीरा वहां आती है और कावेरी को गुस्से में देखकर घबरा जाती है। मायरा तुरंत अभीरा को अंदर चलने के लिए कहती है ताकि वह कावेरी के गुस्से से ज्यादा परेशान न हो। कावेरी फिर भी मैनेजर पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहती है कि वह उसे नौकरी से निकाल रही है। मैनेजर गुस्से में कहता है कि वह कई सालों से यहाँ काम कर रहा है और कावेरी इसे नहीं समझ सकती। वह कावेरी को कहता है कि वह जल्द ही उसे रिक्वेस्ट करके वापस बुलाएगी, क्योंकि इस रिसोर्ट को चलाने के लिए उसकी जरूरत है। लेकिन कावेरी उसे कड़ी चेतावनी देती है कि वह तुरंत रिसोर्ट छोड़ दे, और आखिरकार मैनेजर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ गीतांजलि अरमान से कहती है कि अब सब ठीक हो गया है तो हमें हनीमून पर जाना चाहिए। अरमान गुस्से में कहता है, क्या ठीक हो गया है? क्या अभीरा ठीक हो गई है? क्या मायरा वापस आ गई है? इसी दौरान तानिया और विद्या उन्हें देखती हैं। अरमान गुस्से में बोलता है, मुझे मेरी बेटी का कुछ पता नहीं है। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है, वह इतना स्ट्रेस नहीं ले सकती। अभीरा और मायरा का ख्याल सिर्फ मैं ही रख सकता हूँ, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हें तो सिर्फ हनीमून की फिक्र है। विद्या यह सब चुपचाप सुनती रहती है और गीतांजलि कहती है, वे तीनों हॉलिडे पर गई हैं, तो हमें भी एक ब्रेक लेना चाहिए। अरमान जवाब देता है, क्या हम पर किसी ने झूठा हत्या का इल्जाम लगाया था? क्या हम जेल में थे? तो फिर हमें किस बात का ब्रेक चाहिए? अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा। यह सुनकर गीतांजलि दुखी हो जाती है और गुस्से में चली जाती है।
तान्या उसके पीछे जाती है। विद्या अरमान से कहती है, क्या तुमने गीतांजलि को खुद अपनी मांग भरते देखा था? क्या उसने मंगलसूत्र खुद पहना था? तुम्हें उससे शादी करनी पड़ी तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हो? अरमान जवाब देता है, मेरे पास और भी जिम्मेदारियां हैं। वह ऐसी परिस्थिति में हनीमून जाने की बात कैसे कर सकती है? विद्या कहती है, तुम्हें उसे शांतिपूर्वक सुनना चाहिए था, न कि उस पर चिल्लाना। विद्या फिर सवाल करती है, क्या तुमने गीतांजलि से शादी क्यों की? अरमान को गीतांजलि की बातें याद आती हैं और वह अंत में सच बताता है कि गीतांजलि ने उसे धमकी दी थी कि अगर वह अकेला हुआ तो वह मायरा और अभिरा को एक साथ नहीं रहने देगी और उनकी खुशियों को खत्म कर देगी। इसलिए उसने मजबूरी में यह शादी की। विद्या हैरान रह जाती है और कहती है, तुमने उसे क्यों माना? मायरा कोई गुड़िया नहीं है जिसका रिमोट गीतांजलि के पास है। विद्या फिर गुस्से में कहती है, तुम तो ठीक वही कर रहे हो जो माधव करता था, सबकी बातों में आकर निर्णय ले लेते हो। वह कहती है, अगर शादी जबरदस्ती हुई थी तो तुमने उसे अब तक क्यों नहीं बताया? अरमान कहता है, यह फैसला मैंने मजबूरी में लिया था। विद्या कहती है, तुमने जो भी किया वह तुम्हारा निर्णय था और अब तुम्हें इस रिश्ते को निभाना ही होगा। अचानक अभिरा कमरे में लाइट ऑन करती है और घबराती है। मायरा और कावेरी उसे संभालती हैं। कावेरी लाइट को बंद करती है और मायरा अभिरा को शॉल पहनाती है। कावेरी मायरा को याद दिलाती है कि वह अभिरा को तारे दिखाने वाली थी और मायरा खुशी से अभिरा से कहती है कि चलो बाहर चलते हैं। अभिरा बेचैन होती है और दोनों बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ तान्या गीतांजलि को समझाने आती है, लेकिन गीतांजलि उस पर गुस्से में आकर कहती है, तुम्हें अब झूठी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। तान्या जवाब देती है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ क्योंकि तुम्हारी और मेरी परेशानियों की जड़ वही है। गीतांजलि कहती है, मैं अरमान के कारण परेशान हूँ। तान्या फिर कहती है, तुम परेशान हो क्योंकि अरमान के लिए तुम्हारे बजाय अभिरा ज्यादा जरूरी है। मेरे भाई के लिए भी अभिरा ज्यादा जरूरी थी, इसी वजह से वह इस दुनिया से चला गया। तान्या चेतावनी देती है, अगर तुमने इस रास्ते पर चलना जारी रखा तो तुम्हारा दिल भी टूटेगा जैसे अंशुमन का दिल टूटा था। विद्या तान्या को रोकते हुए कहती है, तुम गीतांजलि को भड़काना बंद करो और अपनी नफरत को हमारे रिश्ते में मत घुसेड़ो। तान्या कहती है, क्या रिश्ता जिसने अरमान अपनी पत्नी के साथ पूजा में भी नहीं बैठना चाहता था। गीतांजलि दुखी होकर वहां से चली जाती है। विद्या अरमान से कहती है, तुम उसे समझाओ, उसका साथ दो। अरमान फिर गीतांजलि के पीछे जाने के लिए निकलता है। इस बीच गीतांजलि गुस्से में कार चला रही होती है और उसकी कार के पीछे एक गाड़ी बार बार हॉर्न बजाती है। गीतांजलि को अरमान की बातें याद आती हैं और वह दुखी हो जाती है।